हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है लाइट यानी कि प्रकाश। तो द वर्ल्ड इज लार्जली नोन थ्रू द सेंसेस। जैसे हम इस पूरे के पूरे संसार को देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, तो ये बेसिकली क्या है, सेंस ऑर्गन से ही सारी की सारी चीजें यहाँ पर क्या हो रही है, प्रॉपर्ली चल पा रही है। द सेंस ऑफ साइट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंस, है ना। और देखने की जो हमारा सेंस है, यानी कि जो देखने की हमारी, आप कह सकते हो इंद्रिय, फॉर एग्जाम्पल आंखें हैं, इनके कारण ही हम क्या कर पाते हैं, आसपास की चीजों को देख पाते हैं। लाइक माउंटेन हम देख पा रहे हैं, पहाड़ हम देख पा रहे हैं, रिवर्स को हम देख पा रहे हैं, नदियों को हम देख पा रहे हैं, ट्रीज को, प्लांट्स को, चेयर्स को, पीपल को, यानी कि आसपास कुछ भी, चाहे आप स्क्रीन में मुझे देख रहे होंगे अपने, चाहे आप टीवी में कोई गाना, मूवी, या कोई आप लेक्चर देखते हैं, वट एवर, आप कुछ भी देखते हैं, तो आप कैसे देख पा रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द सेंस ऑफ सीइंग, यानी कि देखने के सेंस से ही आप इस चीज को देख पाओगे। सो मैनी अदर थिंग्स अराउंड अस, यानी कि आप आसपास कुछ भी देखो, चाहे दीवार देखो, पेड़ देखो, उड़ता हुआ कोई पंछी है, ठीक है, पत्थर गिरता हुआ है, या फिर कोई रॉकेट उड़ता हुआ है, कोई पटाखा फूट रहा है, या कुछ भी है, एक्स वाई जेड, है ना। तो जो भी आप देख रहे हो वो सेंस आपके आसपास कब दिखेगा, जब आपके पास आपकी आंखें होंगी और दूसरी चीज कुछ ना कुछ प्रकाश हमारे पास हो। वी ऑल्सो सी क्लाउड्स, हम बादल देख लेते हैं, इंद्रधनुष देख लेते हैं, उड़ती हुई चिड़िया देख लेते हैं आसमान में। रात के टाइम हम चंद्रमा को देख रहे हैं, तारे देख रहे हैं, यानी कि वी आर एबल टू सी द वर्ड्स एंड द सेंटेंसेस प्रिंटेड ऑन दिस पेज। ये जो पेज यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको भी देख पा रहे हैं जस्ट बिकॉज अपनी सेंस ऑफ सीइंग से। यानी कि नाउ हाउ इज सीइंग मेड पॉसिबल। अब सवाल यह है कि हम देख कैसे पाते हैं, हम किसी भी चीज को कैसे देख पा रहे हैं, है ना। सो व्हाट मेक थिंग विजिबल, यानी कि चीजों को देखने के लिए, विजिबल करने के लिए कौन सी चीज इंपॉर्टेंट होता है। हैव यू एवर थॉट दैट हाउ सी वेरियस ऑब्जेक्ट, आपने कभी ये सोचा कि आप भिन्न भिन्न प्रकार की जो वस्तुएं हैं, चीजें हैं, इन्हें आप कैसे देख पा रहे हैं, इनको आप कैसे देखते हो। तो यू मे से दैट आई सी द ऑब्जेक्ट, तो आप कहोगे कि आंखों के कारण हम देख पाते हैं। भाई, हम आसपास की चीजें कैसे देख पा रहे हैं, आंखों के कारण। पर सवाल मेरा ये है कि क्या आप किसी अंधेरे कमरे में इनको देख पाओगे। कैन यू सी एन ऑब्जेक्ट इन डार्क। अगर एक पूरा अंधेरा कमरा है और वहां पर कोई चीज खो जाती है या कुछ चीज हो, तो क्या आपको दिखेगा। तो आपका जवाब होगा नहीं। उस टाइम तो आपके पास आंखें हैं, अंधेरे कमरे में भी तो हमारे पास आंखें हैं, फिर क्यों नहीं हम वस्तुओं को देख पा रहे। आंखें हैं, अगर आंखों से ही हमें सारी चीजें दिखती है, तो फिर अंधेरे कमरे में, यानी कि एक ऐसा कमरा जिसमें लाइट नहीं है, वहां हम ऑब्जेक्ट्स को कैसे देख पाते हैं। तो इससे एक बात तो साबित हो जाती है कि आंखें अकेले, यानी कि आईज आर नॉट ओनली एंड वन एंड ओनली रीजन टू सी द थिंग्स अराउंड अस। यानी कि आंखें, केवल आंखें ही एक ऐसा कारण नहीं है जिसके कारण हमें आसपास की चीजें दिखाई देती है। एक चीज और इम्पोर्टेंट है, लाइट। यानी कि जब कभी आप लाइट जलाएंगे या आपके हाथ में टॉर्च होगा या कुछ भी होगा, तभी आप क्या कर पाओगे, उस अंधेरे कमरे में आप चीजों को देख पाओगे। यानी कि यू कैन सी द ऑब्जेक्ट्स in dark room with your, not only with your eyes but you have the light source also। आपके पास एक प्रकाश का स्रोत होना बड़ा आवश्यक है। the light may have been emitted by the object, लाइट किसी वस्तु से निकलेगी या किसी वस्तु पे टकरा के आपके पास आएगी, और तब जाके आप वो चीजें देख पाओगे। तो हमने अपनी प्रीवियस क्लास 7th में भी देखा था कि जब कोई पॉलिश्ड और शाइनी सरफेस के ऊपर, जैसे कि कोई दर्पण है या कोई मिरर है, उसके ऊपर लाइट टकरा जाए तो लाइट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। यानी कि लाइट उसके ऊपर जो गिरेगी उसकी दिशा परिवर्तित हो जाती है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया होगा कि अगर कोई शीशा आपने रखा है और उस पर लाइट पड़ रही है, तो उस शीशे को आप जैसे चेंज करेंगे, लाइट की डायरेक्शन भी ये शीशा या दर्पण इसके हिसाब से चेंज कर देगा। सो यू कैन टेल इन विच डायरेक्शन द लाइट फॉलिंग ऑन द सरफेस विल बी रिफ्लेक्टेड। और हम यहाँ से ये बता सकते हैं कि किसी भी सतह पे अगर प्रकाश गिर रहा है तो उसका क्या हुआ है, परावर्तन हुआ है। यानी कि प्रकाश के परावर्तन के कारण हम क्या कर पाते हैं, चीजों को देख पाते हैं। चलिए नोट करेंगे इन बातों को एंड देन बढ़ेंगे आगे।
चलिए, तो बात करते हैं हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की। जैसे कि हमने देख लिया कि भैया रिफ्लेक्शन होता है, लाइट टकरा के किसी सतह पर वापस आती है, उसी के कारण हमें दिख पाता है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट भी दे रखा है कि यहाँ पर एक शीशा लगाया है और इससे देखो लाइट टकरा कर आ रही है, यानी कि ये एक अरेंजमेंट है जिससे क्या हो, दर्पण से लाइट टकरा के आ रही है, जिसको हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। सो आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर द रे ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड इन अनदर डायरेक्शन, यानी कि जब दर्पण से लाइट टकराएगी तो जो लाइट है उसकी दिशा परिवर्तित हो जाएगी दूसरी दिशा में, और जो लाइट रे है विच स्ट्राइक्स एनी सरफेस, यानी कि जो लाइट किरण है जो किसी सतह पर टकराती है उसको इंसिडेंट रे कहते हैं, और जो लाइट वापस आ जाती है उसी सतह में उसको रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं, यानी कि परावर्तित किरण कहते हैं। तो आओ इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि क्या होता है हमारा। सो बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की कि क्या होता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि परावर्तन के नियम। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर, आप देखें कि पहला लॉ होता है कि मान लो यहाँ पर ये दर्पण रखा हुआ है हमने, और ये एक नॉर्मल है, अभिलंब है। अभिलंब क्या होता है, किसी सतह पर 90 डिग्री। तो जो किरण आएगी इसको आपतित किरण कहते हैं, और जो टकरा कर चली जाती है इसको परावर्तित किरण कहते हैं, इसको हम रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। तो ये है रिफ्लेक्टेड रे, ये है इंसिडेंट रे, ठीक है, यानी कि यह हो गई हमारी आपतित किरण, और ये हो जाएगी हमारी, तो पहला नियम कहता है इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, यानी कि आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण, ये सभी एक समतल पे गिरते हैं, यानी कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे all lie on the same plane। क्या कहता है पहला नियम, पहला नियम कहता है आपतित किरण परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही समतल में होते हैं, ठीक है। दूसरा नियम क्या कहता है कि अगर ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है, और ये है रिफ्लेक्टेड रे, तो ये जो एंगल होता है ये इंसिडेंट एंगल होता है और ये रिफ्लेक्टिंग एंगल होता है, यानी कि दूसरा नियम कहता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्ट इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या कहता है, आपतित कोण हमेशा परावर्तित कोण के समान होता है, यानी कि एंगल आई बराबर एंगल आर। ये बात आप ध्यान में रखिए। चलिए नोट कर लेते हैं इसे फटाफट। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब जो है एक ही समतल पे होते हैं, यानी कि एक ही प्लेन पे ये गिरते हैं, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा किसके इक्वल होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के होता है। आपतित कोण हमेशा परावर्तित कोण के बराबर में होगा, यानी कि आई बराबर हमेशा आर होगा। ये हमारा किसी किसी बुक्स में फर्स्ट लॉ होता है, वैसे हमारा बेसिकली इसको हम फर्स्ट ही लॉ बोल लेते हैं या सेकंड में लिख लेते हैं, लेकिन यही दो नियम है हमारे पास परावर्तन के, यानी कि दीज आर द टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। चलिए इसे नोट कर लेते हैं।
ये लॉ हमारे पास है। चलो इस पे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड क्वेश्चन है हमारे पास फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि परावर्तन कोण ज्ञात करें। सही से बना लेते हैं। तीस डिग्री ये दे रखा है, आपसे पूछा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी कि एंगल आर आपको बताना है। तो जैसा कि आपको अभी पता लगा था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल यानी कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण। तो यदि आई का मान 30 डिग्री है तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन के नियम अनुसार एंगल आई बराबर आर होता है। यानी कि अगर एंगल आई 30 है तो आर भी कितना होगा, 30 होगा। तो एंगल आर का मान कितना होगा, 30 डिग्री। और यही हमारा क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, यानी कि परावर्तन कोण हमारा ये है। चलिए नोट करेंगे इसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, ये एंगल आपको दे रखा है 40 डिग्री। आपसे पूछा है फाइंड द रिफ्लेक्टेड एंगल, यानी कि परावर्तित या परावर्तन कोण निकाले। परावर्तन कोण आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो आप यहां से देखेंगे कि ये एंगल कितना है, यहाँ पर ये एंगल आई होगा ना। देखो ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है, तो इन दोनों के बीच का एंगल बनने वाला कौन सा एंगल होगा, आई। नॉर्मल जो होता है 90 डिग्री पे होता है, तो इससे ये तो पता लग गया कि आई प्लस 40 डिग्री बनाने पर बन जाएंगे 90 डिग्री। तो अगर मैं आई का मान निकालूंगा तो निकलेगा 90 माइनस 40, यानी कि आई का मान आ जाएगा 50 डिग्री, है ना। अगर आई का मान 50 डिग्री आ गया तो हमें पता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन के नियम अनुसार एंगल आई बराबर आर होता है। तो यदि एंगल आई ही 50 है तो आर भी 50 होगा। तो एंगल आर का मान कितना आ जाएगा, 50 डिग्री। ये हमारा सिंपल सी बात है, नोट कर लें इसे। तो ये एक बेसिक सा तरीका है जिसपे आपको क्या करने होते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे आगे लाइट के ऊपर। और आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।